प्रियजनों, आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? क्या आप कह रहे हैं हम तो ठीक ही हैं, लेकिन जीवन एक जंगल जैसा है, हर दिन एक संघर्ष है। लेकिन मुझे खुशी है कि प्रभु मेरे साथ हैं और वे मुझे सांत्वना देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। फिर भी ये बहुत कठिन है। क्या आप ऐसी स्थिति में हैं? डरिए मत। प्रभु ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और उन्हें बाहर चला रहे थे। वे जंगल से होकर जा रहे थे। जहां तक उनकी नजर जाती थी वहां कोई पौधा या पेड़ नहीं था। वे प्यासे हो गए और 3 दिनों तक जंगल में बिना पानी के रहे। वहां पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी थे, इसलिए यह बहुत कठिन था। आखिरकार उन्होंने एक झरना देखा, उन्होंने पानी देखा। वे दौड़कर वहां पहुंचे और पानी पिया, लेकिन पानी खारा था। उससे उनकी प्यास नहीं बुझी, वह पीने योग्य नहीं था। उन्होंने सोचा, हम 3 दिन जंगल में बिना पानी के चले हैं, अब हमें पानी दिख रहा है लेकिन वह खारा है। लेकिन प्रभु ने मारा कि खारापन को मिठास में बदल दिया। उन्होंने उस पेड़ को काटा जिसे प्रभु ने उन्हें दिखाया था और उसे झरने में डाल दिया। तुरंत ही उसकी खारापन मिठास में बदल गई। देखिए उसके बाद क्या हुआ। यह निर्गमन अध्याय 15 वचन 27 में लिखा है। फिर वे एलीम पहुंचे, जहां 12 पानी के कुएं और 70 खजूर के पेड़ थे। जंगल में 12 पानी के कुएं थे। वे लोग 12 कुल थे, हर कुल के लिए एक कुआं था। वहां 70 खजूर के पेड़ भी थे, इसीलिए वह फलदार भूमि थी। ये समुद्र तट जहां मैं अभी खड़ा हूं जंगल जैसा दिखता है, लेकिन यहाँ एक झरना है। इसका पानी अच्छा है, ये देखकर हैरानी होती है। उन्होंने झरने को रचना सहारा दिया है। पानी का स्वाद अच्छा है, यह पीने योग्य है। देखिए, इस समुद्र तट पर भी प्रभु ने एक झरना रखा है ताकि प्यासे अपनी प्यास बुझा सकें। हो सकता है आपकी जिंदगी भी जंगल जैसी हो, आप भी मारा से गुजर रहे हो। अगर आप एलिम देखना चाहते हैं जहां ज्यादा झरने हैं, तो आपको मारा से होकर गुजरना होगा। आज आपकी जिंदगी में भी मारा जैसी कुछ कड़वी बातें हो सकती हैं। आपके व्यक्तिगत जीवन या आपके घर में कुछ कड़वे अनुभव हुए हैं। हो सकता है आप अपनी सेवा में किसी कड़वे अनुभव का सामना कर रहे हों। आपके काम, आपके पति और बच्चों के मामलों में भी कुछ कड़वी बातें आपके अंदर गई हैं। ये आपके मन में दर्द पैदा करता है। हिम्मत मत हारिए। जब आप इसे पार कर लेंगे तो आपके सामने एक सुंदर एलिम होगा जहां झरने उमड़ते हैं, एक समृद्ध स्थान। इसलिए केवल जब आप मारा को पार करेंगे तभी आप एलिम को देख सकते हैं जहां ज्यादा झरने हैं। प्रभु आपको हमेशा मारा में नहीं रखने वाले हैं, वह आपको हमेशा खारापन में नहीं रखेंगे। खारापन बदल जाएगी। प्रभु खारापन को बदलकर आपको आनंदित करेंगे और आपको झरनों के पास ठहराएंगे। मारा की खारापन के बाद एलिम का आशीर्वाद आता है। आने वाला समय एलिम का आशीर्वाद है, इसलिए इस स्थिति में परेशान ना हो। क्या आप पूछ रहे हैं यहाँ खारापन है, इसे बदलने के लिए क्या किया जाए? प्रभु ने मूसा को एक पेड़ दिखाया, हमारे लिए वह क्रूस है। यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर कड़वाहट का स्वाद चखा। उन्होंने क्रूस पर सभी कड़वे अनुभवों को स्वीकार किया। उन्होंने क्रूस पर सभी दर्द, अपमान, क्लेश और पीड़ाएं सही। बाइबल कहती है कि उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस का स्वाद चखा। उन्होंने क्रूस पर कड़वाहट सही। क्रूस की ओर देखो, उस यीशु की ओर देखो जो क्रूस पर लटके थे। तुम्हारी सारी कड़वाहट बदल जाएगी। उनकी ओर देखकर कहो, प्रभु आपने मेरे जीवन की सारी कड़वाहट क्रूस पर सही। आप मेरी कड़वाहट को मिठास में बदल सकते हैं। आप मुझे एलीम की समृद्धि में ले जा सकते हैं। मैं इस पर विश्वास करता हूं। इसे इस तरह से कहो, तब एक महान चमत्कार होगा। कहो, हे प्रभु यीशु, आपने उस क्रूस पर लटक कर मेरा सारा गहरा दर्द और जीवन की सारी कड़वाहट अपने ऊपर ले ली और उसे सहा। मैं उस प्रभु यीशु की ओर अपनी नजरों को टिकाता हूं जो क्रूस पर लटके थे। मेरे मन, काम, सेवा, परिवार और जीवन की ये सभी कड़वी परिस्थितियां अब पूरी तरह से बदल जाएं। आपने क्रूस पर कड़वाहट का स्वाद इसी कारण चखा था। इसे मिठास में बदल दीजिए। आप मुझे एलीम की ओर ले जाने वाले हैं और मैं समृद्धि के दिन देखने वाला हूं। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।